नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ, औंधे मुंह लुढ़क गया बाजार। ऐसी भयंकर बिकवाली, और वो ठीक बजट से कुछ दिन पहले देखने को मिली है, जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था बाजार संभल जाएगा, बजट रैली अब बननी शुरू हो गई है। मिड कैप स्टॉक्स का सहारा था, लेकिन आज वो उम्मीद भी टूट गई। मिड कैप स्टॉक्स ही साफ हो गए। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में बंद थे। वहां पर मेगा इवेंट था, डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी। और यह भी समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट रणनीति पर ही आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है भविष्य में बड़ी बड़ी घोषणाएं वो अन्य कंट्रीज पे टैरिफ्स के तौर पे करते हुए नजर आए। वहां पर वो अपने क्रूड प्रोडक्शन जो है वो अमेरिका बहुत बढ़ाएगा आने वाले समय के लिए, ये भी सामने निकल के आया। मोटी मोटी बात ये थी कि अमेरिका की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली ही घोषणाएं डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ समय में करेंगे। लेकिन एशियाई बाजारों पे वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। आज कोई खराब मूड माहौल नहीं था, गिफ्ट 50 भी सपाट था। हमारे मार्केट आज ठीक खुले थे, 23,421 के लेवल पे, 23,426 का हाई भी है। लेकिन उसके बाद जो आज की मूवमेंट है वो किसी के समझ में ही नहीं आई। हर घंटे तनाव, धड़ धड़ करते टूट रहे हो, फिर आप एक रिबाउंड दे रहे हो बहुत शार्प, और ये किस किस क्वांटम में, 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे, ऐसे वाले स्विंग्स देखने को मिले। और अल्टीमेटली तो आप आज 23,000 का लेवल इंट्राडे बेसिस पे एक बार तोड़ गए। ओपनिंग हुई 23,421, हाई लगा 23,426, और आज का लो है 22,976। लेकिन मूवमेंट वोलेटाइल समझ के बाहर। 23,024 ये आज के दिन की क्लोजिंग आई है निफ्टी पे। 320 पॉइंट साफ हो गए। सिर्फ 320 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इंट्राडे देखते तो तनाव इतना भयंकर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिड कैप स्टॉक्स, हाई क्वालिटी स्टॉक्स रिजल्ट्स का बहाना लगाकर टूटे हैं। ये स्टॉक्स जैसे कि जोमैटो, जैसे कि डिक्सन, बहुत भयंकर बिकवाली। निफ्टी बैंक 48,570 के लेवल पे बंद हुआ है, 779 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। सेंसेक्स 75,838 के लेवल पे हुआ है बंद, 1,235 पॉइंट्स उड़ गए। निफ्टी पे 9 शेयर्स चढ़े, 41 शेयर्स गिरे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बार बार कह रहा हूं, आज जो नेगेटिव रुझान देखने को मिला है, जहां कमर टूटी है निवेशकों की, वो है मिड कैप स्टॉक्स। ब्रॉडर मार्केट्स पे तनाव, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है, वही साफ हुए हैं। 2,095 शेयर्स एनएससी के टूटे हैं, 715 शेयर्स चढ़े हैं। 52 हफ्ते की ऊंचाई छूने वाले स्टॉक्स की संख्या थी एनएससी पे 26। 52 हफ्ते का लो जो स्टॉक्स लगाते हुए नजर आए, उनकी संख्या थी 58। तो निफ्टी गेनर्स में अगर आप गिने चुने स्टॉक्स पे देखो, तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल 2% के आसपास ऊपर, टाटा कंज्यूमर, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील आधे फीसदी से 1% ऊपर। लेकिन आप परसेंटेज के लिहाज से गिरावट देखो, ये तो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप्स वाले स्टॉक्स। तो निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड 6% नीचे, एनटीपीसी 3.5% नीचे, अदानी पोर्ट्स 3.25% नीचे। आईसीसी बैंक का नतीजा ही नहीं आया अभी, तो ये तो इस हफ्ते नतीजे आने आईसीसी बैंक के, उससे पहले ही 3% साफ हो गया। ये आज अदानी इंटरप्राइजेस भी 2.25% के आसपास टूट गया। एफएनओ गेनर्स में एचपीसीएल नजर आएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में फिर भी खरीदारी थी। वैसे इस हफ्ते एचपीसीएल के नतीजे हैं, कल बीपीसीएल के नतीजे हैं। एचपीसीएल आज 3.25% ऊपर था। फिर अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी का टॉप गेनर। जेके सीमेंट, आज सीमेंट पैक्स में कुछ स्टॉक्स चढ़ रहे थे, जेके सीमेंट ऊपर आया। फिर बर्जर पेंट, सिंजीन जैसे स्टॉक्स में परसेंटेज तो देखो आप, वायदा कारोबार के स्टॉक्स में जो चढ़ने वाले शेयर उनकी परसेंटेज है 1.25% से लेकर 3.25% के आसपास की। लेकिन अब गिरावट वाले स्टॉक्स देखिए, वायदा कारोबार पर जहां पर बड़े बड़े सौदे डलते हैं। डिक्सन साफ हुआ आज, कितना, करीब करीब 14.25%। तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। सालाना आधार पर रिजल्ट्स ठीक थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स खराब थे। जेफरीज की रिपोर्ट आ गई, नीचे का टारगेट। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ गई, नीचे का टारगेट, बहुत भयंकर टारगेट्स दिए। तो स्टॉक आज साफ हो गया। फिर एमसीएक्स रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। सालाना आधार पर रिजल्ट्स ठीक थे, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कमजोर थे, और उसके कारण आज 9% ये टूट गया। कल्याण कुछ तो वैसे ही पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहा था। यहाँ पर अब खबर यह है कि प्रमोटर्स ने कुछ शेयर गिरवी रखे हैं, और आज कल्याण कुंज ज्वेलर्स 8% नीचे आ गया। फिर ओबरॉय रियल्टी 7.5% नीचे गया। जोमैटो का स्टॉक आज के सत्र में 6.5% नीचे आ गया। जोमैटो के नतीजे आए थे कल, वो भी खराब थे। तो प्रॉब्लम ये है, मिड कैप स्टॉक्स के रिजल्ट्स की वेट हो रही थी, नतीजे खराब आए, पनिशमेंट देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर्स में पैरादीप फॉस्फेट्स 8% चढ़ गया, मेदांता 6% ऊपर, स्पंदाना स्फूर्ति 5% ऊपर, एवेंटल 5% ऊपर। एलिवस लाइफ साइंसेज, ये पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज था, इसका नाम चेंज हो गया एलिवस लाइफ साइंसेज, ये 4% ऊपर आया। फिर कावेरी सीड 4% चढ़ा है। सेंचुरी प्लाई और रेट गेन जैसे स्टॉक्स 3% चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन गिरावट वही बात है ना, जो आपको आज मिड कैप्स में ज्यादा तनाव दिखेगा, उसमें डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक बहुत हैं। तो उसमें डिक्सन, जोमैटो, एमसीएक्स, कल्याण कुंज, ये सब डेरिवेटिव मार्केट्स के स्टॉक है, और ये 8% से 14.25% नीचे गए। फिर न्यूजन,
ये पिछले कुछ दिनों से टूट रहा है लगातार, आज तो टूटने की रफ्तार बहुत बढ़ गई, 16% नीचे आ गया। समझ ही नहीं पा रहे हैं स्टॉक्स। केन्स जैसा स्टॉक 9% नीचे है, और उसके अलावा फिर इंडिया सीमेंट 8% नीचे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब हाई क्वालिटी नेम्स बहुत पोर्टफोलियोज में हैं, निवेशकों को बहुत भरोसा है, लेकिन अब वो भरोसा डगमगा गया आज के सत्र में। तो 7.25% मोतीलाल ओसवाल नीचे आया, अंबर 7.5% नीचे, एफएसएल 7% नीचे, ऑर्किड फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा 6.5% टूटे हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और वोडा आइडिया 6% नीचे आ गए। चढ़े गया सीमेंट, सुबह तेज हो गए थे स्टॉक्स, जेके सीमेंट, स्टार सीमेंट, दालमिया भारत, एसीसी, अल्ट्राटेक आधे फीसदी से 3.25% ऊपर, अल्ट्राटेक के इस हफ्ते नतीजे हैं। फिर एफएमसीजी में बलरामपुर चीनी, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, मैरिको, इन स्टॉक्स में 1% से 1.25% की तेजी आई। जो गिरने वाले थे उसमें थे रैडिको, वरुण बेवरेजेस और मैकडॉवल, 1.5% से 3.25% साफ हो गए। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हुआ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, एचपीसीएल वायदा कारोबार का ही सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बना। फिर बीपीसीएल, आईओसी, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी, लेकिन जो गिरे उसमें ऑयल इंडिया 2.25% नीचे, रिलायंस 2% टूट गया, इसने बाजार पे बहुत दबाव डाला आज। इसके अलावा एमजीएल, कैस्ट्रॉल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स पे तनाव था। रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे ज्यादा टूटा है आज, ओबरॉय रियल्टी 7.5% टूटा है आज। इसके अलावा लोधा 5% नीचे, प्रेस्टीज 5% नीचे, फीनिक्स लिमिटेड 5% नीचे, शोभा ब्रिगेड, डीएलएफ 2.25% से 3% का झटका लग गया। बैंक्स की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। प्राइवेट बैंक्स, आईसीआईसी बैंक 3% नीचे, एक्सिस बैंक 1.5% नीचे, कोटक बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक सब नीचे। पीएसयू बैंक्स की भी हालत टाइट हो गई। आईओबी, पीएसबी, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 1.5% से 3.25% नीचे। नतीजे खराब नहीं आ रहे हैं पीएसयू बैंक्स के, लेकिन इस समय मार्केट का मूड माहौल नहीं है। पनिशमेंट अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। बजट रैली की उम्मीद थी, कुछ हो तो रहा नहीं है। फाइनेंशियल्स में एमसीएक्स सबसे ज्यादा टूटा है 9.5%, आरईसी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ, पीएफसी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ सब नीचे। और ऑटोज में भी लालम लाल थी स्क्रीन, अब है तो है यही है इस समय स्क्रीन, सब जगह बिकवाली देखने को मिल रही है, अच्छा बुरा सब पिट गया। तो एक्साइड, मदरसन, एमएनएम, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प 2.25% से 3.5% नीचे। सरकारी खेमा ही आज डिसअपॉइंट कर रहा था। अब ये कैसी बजट रैली समझ में नहीं आ रही इस समय। आज तो खैर मार्केट ही समझ के बाहर थी, वे बताएंगे आपको किस तरीके का पैटर्न मार्केट पे देखने को मिला। लेकिन ये पीएससी सरकारी कंपनियों का इंडेक्स, बीएचईएल 3.5% टूटा, एनटीपीसी 3.5% टूटा, थोड़े से उछलते हैं, टूटते बड़ी स्पीड से हैं। फिर एचएएल, आरईसी लिमिटेड, आईआरएफसी, बीईएल, ऑयल इंडिया, कॉनकॉर्ड 2% से 3-3.5% के आसपास का गोता लगा गए। अब आगे क्या होगा, फिलहाल बाजार की चाल समझ से बाहर है। ये होना ही था। एक तो मार्केट पे वैसे ही तनाव लगातार, आप डाउन ट्रेंड पे, ऊपर से बजट नजदीक आने वाला है, और अफलातून चाल तो एक्सपेक्टेड होती है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो बाजार आज करके गया है, आप देखो किस तरीके से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और चाल देखो आज निफ्टी की, आप पहले आपने हाई लगाया 23,426, फिर आप गिरे 23,127, यानी कि 299 अंक नीचे चले गए। उसके बाद 23,127 से 23,421, निचले स्लो से 294 पॉइंट ऊपर आ गए। यह आज की मूवमेंट है। फिर 23,421 से 23,111, ऊपर से गिरे तो 310 अंक। उसके बाद 23,111 से 23,296, यानी कि 185 अंकों का बाउंस बैक देखने को मिला। फिर जाते जाते दोपहर को कमर ही टूट गई, 23,296 से गिरे तो 22,976 का लो लगा दिया, 320 अंक साफ हो गए। उसके बाद फिर क्लोजिंग आई है 23,024। तो ऐसी उठा पटक, ये देखो तो सही क्वांटम 300 पॉइंट्स ऊपर नीचे, और ये एक ही दिन की मूवमेंट है। इतनी भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। स्कैल्पर्स भी बोलेंगे कि भैया ये मार्केट तो वाकई, अब किसी किसी के सिस्टम्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि उनको ये वोलेटिलिटी बहुत अच्छी लगती है, एक एक दिन में स्विंग 300 पॉइंट्स का, लेकिन रिटेल क्लाइंट्स नहीं कर सकते, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते। शांत बैठना चाहिए ऐसी मार्केट में। मिड कैप शेयर्स में भयंकर बिकवाली हुई है, नतीजों के बाद अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी पिटना शुरू हुए हैं। आज निफ्टी सेलेक्ट मिड कैप इंडेक्स ही देखोगे तो वो लगभग 3.25% नीचे चला गया है। अब निफ्टी पे क्या, 23,000 का एक लेवल था, ऑप्शन राइटर्स 23,000 के स्तर पर बहुत पोजीशंस हैं, कॉल्स में भी और पुट्स में भी, यानी कि बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी फाइट है। इसलिए तो आज 23,000 के लेवल के ऊपर ऊपर क्लोजिंग करा के गए। लेवल खतरे में जरूर है 23,000 का, लेकिन 23,000 के नीचे मंदी करने वाले और एग्रेसिव हो जाएंगे। ऊपर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप 23,300 को पार करो, इस समय इतना दिख नहीं रहा। लेकिन ना वोलेटिलिटी बहुत है, किसी दिन आपको ऐसा लाल मार्केट दिख रहा है, मामला बहुत ढीला लग रहा है, अगले दिन से एकदम से तेजी आ जाएगी। किसी दिन बहुत तेजी होगी, एकदम से गिरोगे, तो कोई डायरेक्शनल मूव तो आएगा ही नहीं। और ये हर पड़ाव पे मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ट्रेडर्स के लिए मुसीबत बहुत है इस समय। ऐसे में रिजल्ट्स का भी इंपैक्ट पड़ रहा है, मिड कैप्स की तो सफाई हो रही है रिजल्ट्स के बाद, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स नीचे भी मिलेंगे, ये भी पता है।
लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और दिल मजबूत करके बैठना पड़ेगा। अभी तो जो बड़ी कंपनियों के नतीजे आने निफ्टी वाली, वो देखिए कल एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने हैं, एचयूएल के और बीपीसीएल के नतीजे आने, उसके बाद तो मिड कैप्स की लाइन लगी हुई है। लेकिन ये निफ्टी की कंपनी है जो अपने रिजल्ट्स पोस्ट करेगी कल। तो देखते हैं मार्केट का मूड माहौल इसमें बहुत अनसर्टेन है, अफलातून चाल देखने को मिल रही है और बाजार का अपना मूड है अब, क्योंकि ये मार्केट तेजी के साथ नहीं जा रहे हो आप बजट में, आप बजट में बहुत अनसर्टेनिटी के साथ जा रहे हो। कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं है। हाँ, बजट और उसके बाद फिर उस बजट से पहले एफओएमसी की पॉलिसी मीट और बजट के ठीक बाद आरबीआई की पॉलिसी, ये 3 बड़े इवेंट्स हैं। उससे पहले एक एक्सपायरी भी कटेगी इस सीरीज की। लेकिन बाजार इस समय बहुत अनसर्टेन है और ऐसे मूड माहौल में नियमित निवेश बचाएगा। सिर्फ एक लेवल पे ले लोगे तो एग्जिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और इस ट्रेंड को पलटने में समय लग सकता है। पेशेंस, धैर्य रखें, ये फेज पार हो जाएगा। लेकिन अगर ये 23,000 लेवल के नीचे गया निफ्टी, तो जैसे आज बचाया आपने 22,970, उसके बाद फिर 22,855, 22,722, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ना आए। हालांकि अभी हालत तो ऐसी है कि लगातार टूट ही रहे हो, लेकिन फिलहाल ये मार्केट जो रेंज थी उस रेंज के बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया है। देखते हैं मिड कैप्स कहीं और ना पिट जाएं। अगर तो संभलना हुआ तो इन्हीं लेवल से संभल जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से और झटका 200-300 पॉइंट्स का टिल बजट हो सकता है मार्केट दिखा दे। फिलहाल तो मार्केट पे तनाव ज्यादा देखने को मिल रहा है और मार्केट ने अपने चक्रव्यूह में इस बार फिर से फंसा लिया और अल्टीमेटली मिड कैप स्टॉक्स की भयंकर पिटाई हो गई आज के सत्र में।